सूक्त 21। ऋषि विश्वामित्र, देवता ऋतु, अग्नि, छंद गायत्री। हे ऋतुजों, श्रुप परिपूर्ण हवि वाले देवता, महीना, अर्ध महीना आदि यजमान के लिए सुखी करने के लिए अभिलाषी हैं। वह यजमान देवों की कृपा दृष्टि ग्रहण करता है, अनुष्ठान संपन्न करता, प्रज्ञावान, समृद्धिवान, गतिशाली अग्निदेव को मैं श्लोकों युक्त पूजता हूँ। हे अग्नि, तुम ज्योतिर्मान हो, अब तैयारी कर, हम तुम्हारी सेवा करेंगे और पाप से बच सकेंगे। यज्ञ समय से प्रकट होने वाले लपट परिपूर्ण बाल वाले शुद्धकर्ता पूज्य अग्निदेव के निकट उपस्थित होकर इच्छित फल मांगते हैं। रचित तेज से परिपूर्ण अमृत घृत के पवित्र करने वाले मानस रूप से अर्चन किए अग्निदेव अनुष्ठान के हवि को वहन करें। अनुष्ठान में उपस्थित बाधाओं को समाप्त करने वाले हवि परिपूर्ण ऋतुजों ने श्रुप को उठाकर शरण के लिए श्लोकों द्वारा अग्निदेव को पूजा करते हुए वृद्धि किया। यज्ञ संपादक मरण पृथक प्रकाश परिपूर्ण अग्निदेव यज्ञ अनुष्ठान में सभी को शिक्षा प्रदान करते हुए सहायता पूर्वक अनुष्ठान में अग्रगणी बनते हैं। अग्नि बलशाली हैं, वे संग्राम में सभी से आगे जगह ग्रहण करते हैं। अग्नि बलशाली हैं, वे संग्राम में सभी से आगे जगह ग्रहण करते हैं, अनुष्ठान के समय अपनी जगह पर विद्यमान होते हैं। वे अनुष्ठान कर्मों के संपादन करता और प्रज्ञावान हैं। कार्यों के द्वारा वर्ण करने योग्य भूतों के कारण रूप पिता तुल्य अग्निदेव को दक्ष पुत्री धरा धारण करती है। दक्ष पुत्री धरा धारण करती है। हे शक्ति रचित अग्निदेव, तुम महान दीप्ति वाले हवियों की अभिलाषा वाले और वर्ण करने योग्य हो। तुम्हें दक्ष पुत्री ईला धारण करती है। तुम्हें दक्ष पुत्री ईला धारण करती है। जगत के नियामक और जल को प्रेरित करने वाली अग्नि को अनुष्ठान कर्म संपन्न करने के लिए ज्ञानी जन हवि द्वारा भली भांति ज्योतिर्मान करते हैं। मनुष्य को अग्नि से विहीन न होने देने वाले अंतरिक्ष के पास ज्योतिवान अग्निदेव का मैं पूजन करता हूँ। वे अग्नि नमस्कार करने के योग्य पूज्य दर्शनीय तथा अभिलाषाओं की वृष्टि करने वाले हैं। वे प्रज्वलित होते ही अंधेरे का पतन करते हैं। अश्व के तुल्य हवि वहन करने वाले अभिलाषाओं के वर्षक अग्निदेव ज्योतिर्मय होते हैं। मैं उन अग्नि का अर्चन करता हूँ। हे अग्नि, तुम इच्छाओं की वृष्टि करने वाले हो। हम घृतादि सींचते हैं, तुम जल सींचते हो। हम तुम्हें दीप्तिमान करते हैं, तुम ज्योतिर्मान और श्रेष्ठ हो। सूक्त 22। ऋषि विश्वामित्र, देवता अग्नि, छंद गायत्री, उष्णिक त्रिष्टुप। हे अग्नि, तुम जन्म से ही ज्योति पर पूर्ण हो, तुम्हारे श्लोक से शक्ति मिलती है। तुम हमारे पुरोडास और हव्य का सवेरे समय में सेवन करो। हे अग्नि, तुम अत्यंत युवा हो, तुम्हारे लिए ही पुरोडास पक्व किया और सिद्ध किया गया है, उसका सेवन करो। हे अग्नि, श्रेष्ठ प्रकार से दिन के आखिर में दिए गए पुरोडास का सेवन करो। तुम शक्ति के पुत्र हो, यज्ञ कर्मों में लगो। हे अग्नि, तुम विज्ञानी हो, बीज सवन में पुरोडास प्राप्त करो। अध्वर्युगण तुम्हारे अनुष्ठान भाग को समाप्त नहीं करते। हे शक्ति रचित अग्निदेव, तुम तीसरे सवन में दिए जाने वाले पुरोडास की इच्छा करो।
फिर उस समृद्धिवान चैतन्य सोम को देवगण के निकट वंदना पूर्वक विद्यमान करो। हे विज्ञानी अग्निदेव, तुम पुरोडाश रूप आहुति को दिन के अंत में प्राप्त करो। सूक्त 23। ऋषि विश्वामित्र देवता अग्नि छंद त्रिष्टुप अनुष्टुप जगति। अरण्य जगत की सुरक्षा करने में समर्थवान है। अरण्य जगत की सुरक्षा करने में समर्थवान है, उसे लाओ। इसी के मंथन द्वारा अग्नि की उत्पत्ति होती है। पूर्व काल के तुल्य हम अग्नि को मंथन के द्वारा प्रकट करेंगे। अरण्यों में अग्निदेव गर्भवती नारी के गर्भ के तुल्य दृढ़ हैं। वे अपने कार्य में सदैव तैयार रहते हैं। उन हवि पर पूर्ण अग्नि को मनुष्य रोजाना अर्चन करते हैं। हे ज्ञानवान अध्वर्युओं, ऊर्ध्व मुख वाली अरण्य पर नीचे मुख वाली अरण्य को रखो। अतिशीघ्र उष्ण होने वाली अरण्य ने इच्छाओं की वृष्टि करने वाले अग्निदेव को प्रकट किया। उस अग्नि में दाहक गुण था। श्रेष्ठ दीप्ति वाले ईला पुत्र अग्नि अरण्य द्वारा रचित हुए। हे विज्ञानी अग्निदेव, हम तुम्हें धरा की नाभि रूप उत्तर वेदी में वहन करने के लिए विद्यमान करते हैं। हे अध्वर्युओं, महान ज्ञानी अविनाशी कभी दीप्ति परिपूर्ण शरीर वाली अग्नि को अरण्य मंथन से प्रकट करो। तुम अनुष्ठान कर्म में मनुष्य का नेतृत्व करने वाले हो। जो अग्नि अनुष्ठान सूचक सुख देने वाले पहले पूजनीय हैं, उन्हें आरंभ में प्रकट करो। हाथों द्वारा अरण्य मंथन करने पर काष्ठ द्वय से रचित वह अग्नि घोड़े के तुल्य शोभायमान तथा अश्विनी कुमारों के रथ के तुल्य द्रुतगामी होकर सुशोभित होते हैं। उनके मार्ग को रोकने की शक्ति किसी में नहीं है। अग्नि रचित होते ही अपने कार्य में विज्ञ होते हैं। वे समस्त कार्यों के ज्ञाता तथा तेजस्वी हैं, अतः ज्ञानी जन इनका पूजन करते हैं। वह कार्यों का फल प्रदान करते हुए सुशोभित होते हैं। उन पूज्य सर्वज्ञ अग्निदेव को देवों ने अनुष्ठान कार्य में हवि वहन करने वाला नियुक्त किया। हे अग्नि, तुम अनुष्ठान संपादक हो, अपनी जगह पर विराजमान हो, तुम सभी को जानने वाले हो। यजमान को अद्भुत जगत ग्रहण कराओ। तुम देवों की सुरक्षा करने वाले हो। हवि द्वारा देवों की अर्चना करो और मुझ अनुष्ठानकर्ता को इच्छित अन्न प्रदान करो। हे अध्वर्युओं, तुम इच्छाओं की वृष्टि करने वाले धूम को रचित करो। उससे बलशाली होकर संग्राम में पहुँचो। अग्निदेव पराक्रमियों में महान हैं। वे रिपु सेना के विजेता हैं। देवों ने उन्हीं की सहायता से दैत्यों पर विजय हासिल की थी। हे अग्नि, काष्ठ वाली अरण्य तुम्हारा प्राकट्य स्थल है। तुम इससे प्रकट होकर सुशोभित हो। उसे पहचानते हुए पधारो और हमारी वंदना को बढ़ाओ। जिस अग्नि का विशाल रूप कभी नहीं होता, उसे तनुनुपात कहते हैं। जिस अग्नि का विशाल रूप कभी नहीं होता, उसे तनुनुपात कहते हैं। जब वह साक्षात होते हैं तब आसुर और नराशंस कहते हैं, और जब अंतरिक्ष में अपने तेज को व्याप्त करते हैं तब मातरिष्क होते हैं। जब वह प्रकट होते हैं तब पवन के तुल्य होते हैं। हे अग्नि, तुम ज्ञानवान तथा मंथन से रचित हो। तुम महान स्थान में विद्यमान हो। हमारे यज्ञ को बिना बाधा के पूर्ण करो। हम देवों की इच्छा करने वाले के लिए देवों का पूजन करो। मरण धर्मा ऋतुओं ने अक्षय अविनाशी दृढ़ दांतों वाले और पाप से उद्धार करने वाली अग्नि को प्रकट किया। संतान के तुल्य रचित हुए उस अग्नि के प्रति भगिनी रूपिणी
10 अंगुलियां हर्ष सूचक आवाज करती हैं। अग्नि प्राचीन है। सप्त होताओं द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठान में अत्यंत सुशोभित होते हैं। जब वे वनों में खेल करते हैं तब अत्यंत यश परिपूर्ण लगते हैं। वे सदैव चैतन्य रहते हैं। वे असुर के बीच में रचित हुए हैं। रिपुओं से मरुदगण के तुल्य द्वंद्व करने वाले ब्रह्मा द्वारा पहले रचित कौशिक ऋषियों ने संपूर्ण जगत को जाना। ब्रह्मा द्वारा पहले रचित कौशिक ऋषियों ने संपूर्ण जगत को जाना। वे अपने गृह में अग्नि को ज्योतिर्मान करते और उनके प्रति हवि प्रदान करते हुए वंदनाएं करते हैं। अनुष्ठान कर्म संपन्न करने वाले मेधावी सर्वज्ञता अग्नि को हम इस अनुष्ठान में दृढ़ करते हैं। हे अग्नि, इस यज्ञ में देवों को हवि प्रदान करो, उनकी नित्य प्रति वंदना करो। सोम को सिद्ध हुआ जानकर उनको ग्रहण करो। सूक्त 24। ऋषि विश्वामित्र देवता इंद्र संत तिष्ठु। हे इंद्रदेव, सोम धारण करने वाले ऋत्विक गण तुम्हारी वंदना की इच्छा करते हैं। सखा गण तुम्हारे लिए सोम छानते हैं। उनमें से रिपुओं की बाधाओं को वहन करते हुए अभी धारण करते हैं। तुम्हारे अलावा जगत में अधिक ख्याति प्राप्त अन्य कौन है? हे हरित रंग वाले घोड़े युक्त शीघ्र विराजो। तुम स्थिर विचार वाले तथा अभिलाषाओं की पुष्टि करने वाले हो। यह अनुष्ठान तुम्हारे लिए ही किया गया है। अग्नि के ज्योतिमय होने पर सोम कूटने के लिए पाषाण कर्म के लिए जाते हैं। हे अभिलाषाओं की पुष्टि करने वाले इंद्रदेव, तुम श्रेष्ठ समृद्धवान हो। तुम्हारा सिर त्राण देखने के योग्य है। विजयशील, धन परिपूर्ण, अमृतों से परिपूर्ण, विविध कार्य वाले, रिपुओं का पतन करने वाले तथा विकराल हो। तुमने मनुष्यों के लिए जो कार्य संग्रामों में किए वह वीरता परिपूर्ण कर्म कहाँ है? हे इंद्रदेव, तुमने अकेले ही अत्यंत दृढ़ असुरों को धराशाही किया, वृत्तादि का पतन किया। अंबर, धरा तथा पर्वत तुम्हारे कार्य से ही अटल हुए हैं। हे इंद्रदेव, तुम अनेकों द्वारा आहूत किए गए हो। तुम अत्यंत वीर हो। तुमने स्वयं ही वृत्त का पतन कर देवों को निर्भय बनाया। तुम ही अंबर और धरा को कार्यों में लगाते हो। हे ईश्वर, तुम्हारी यह महिमा विख्यात है। हे इंद्रदेव, तुम्हारा अश्व परिपूर्ण रथ रिपु के विरुद्ध शीघ्र पधारे। रिपु को मृत करने वाला तुम्हारा वज्र कर्म करे। अपने निकट रिपुओं का पतन करो। भागने वाले रिपुओं को समाप्त करो। जगत को अनुष्ठान कार्य करने वाला बनाओ। तुम में ही ऐसी सामर्थ्य है। हे इंद्रदेव, तुम सदैव समृद्धवान रहते हो। तुम जिसे प्रदान करते हो वह उसे पूर्व कभी ग्रहण नहीं होता था। वह गृहोपयोगी पशु, स्वर्ण आदि को प्राप्त करता है। तुम अनेकों द्वारा वंदनीय तथा परिपूर्ण हवियों सहित हो। तुम्हारी कृपा दृष्टि में ही मंगल है। अन्नदान करने की तुम में असीम शक्ति है। हे इंद्रदेव, तुम बहुतों द्वारा वंदन किए गए हो। तुम दान से परिपूर्ण हो। तुम विघ्न प्रदान करने वाले गर्जनकारी वृत्त को हस्तविहीन तथा छिन्न भिन्न करते हो। उस बढ़ोतरी किए वृत्त को पंगु बनाकर अपनी सामर्थ्य से तुमने समाप्त कर दिया। हे इंद्रदेव, तुमने अनंत व्यापक और गतिमान धरा को दृढ़ किया था। तुमने अंबर और अंतरिक्ष को ऐसे धारण किया जिससे वह गिर न सके। हे इंद्रदेव, तुम्हारी शिक्षा से जल धरा को ग्रहण हो। हे इंद्रदेव, जलों का कोष्ठ भूत बादल वज्र पहाड़ से पहले ही टुकड़े टुकड़े हो गया। जल रूप गौ को निकालने का रास्ता तुमने आसान बनाया। ध्वनि करता हुआ रमणीय जल असंख्यों द्वारा वंदनीय होकर इंद्रदेव के पास उपस्थित हुआ। इंद्रदेव ने अपने कार्य द्वारा अंबर धरा को असंगत करके अन्न धन से पूर्ण किया। हे पराक्रमी इंद्रदेव, तुम रथी हो। हमारा संग करने की इच्छा से रथ में
जुते घोड़ों को हमारे सम्मुख करो। इंद्रदेव से ही सूर्य शिक्षा पाते हैं। वे ज्योतिवान दिशाओं में रोजाना विचरण करते हैं। जब वे अपने घोड़े युक्त अपना रास्ता पूर्ण कर लेते हैं, तब गतिमान रात्रि के बाद उषा के चले जाने पर उन दिव्य, श्रेष्ठ और तेजस्वी सूर्य के दर्शन करने को सभी उत्सुक होते हैं। जब उषा समय समाप्त हो जाता है, तब व्यक्ति यज्ञादि कार्य में लग जाते हैं। इस प्रकार असंख्य महान कर्म इंद्रदेव के ही हैं। इंद्रदेव ने महान गुण वाले जल को नदियों में संयुक्त किया। इंद्रदेव ने अत्यंत स्वादिष्ट दही, घी, खीर भोजन को जल रूप धेनु में धारण किया। वह सब प्रसूता धेनु दुग्ध वाली हुई विचरण करती हैं। हे इंद्रदेव, तुम स्थिर हो। रिपुओं ने बाधा उपस्थित की है। तुम अनुष्ठान करता, बंधनकारी तथा किसी को उनका अभीष्ट फल प्रदान करो। रिपुगण मंद गति से चलते हुए अस्त्र चलाते हैं। वे धनुष बाण से परिपूर्ण हिंसक हैं। उनका नाश करना उचित है। हे इंद्रदेव, रिपुओं द्वारा फेंके गए वज्र की ध्वनि हमको सुनाई पड़ती है। घोर कष्ट देने वाली आपतिनियों, तोप आदि को रिपुओं के सम्मुख समाप्त कर डालो। रिपुओं के कर्म में बाधा प्रदान करते हुए उन्हें छेद डालो। हे इंद्रदेव, राक्षसों का पतन करके अनुष्ठान कार्यों में लगो। हे इंद्रदेव, दैत्यों के कुल को जड़ से समाप्त करो। उनके बीच के हिस्से में प्रहार करो। अगले हिस्से को नष्ट करते हुए उन्हें दूर करो। अनुष्ठान से द्वेष करने वाले पर कष्टदायक हथियार चलाओ। हे इंद्रदेव, तुम जगत के पालन करता हो। हमको अश्व परिपूर्ण बनाओ। हमको अमरत्व प्रदान करो। तुम्हारी निकटता ग्रहण करके हम महान अन्न धन के उपभोग द्वारा बढ़ोतरी को ग्रहण होंगे। हमको पुत्र पौत्रादि युक्त धन ग्रहण कराओ। हे इंद्रदेव, हमारे लिए उज्ज्वल धन लेकर पधारो। तुम दान करने वाले हो। हम तुम्हारे दान को पाने योग्य हैं। हमारी अभिलाषा अत्यंत वृद्धि की हुई है। तुम धन के मालिक हो। हमारी इच्छा की पूर्ति करो। हे इंद्रदेव, हमारी धेनु, घोड़े तथा रमणीय फल वाली इच्छा को अपने दान द्वारा पूरा करो। उससे हमको ख्याति ग्रहण हो। स्वर्ग की इच्छा वाले तथा सुख प्राप्ति की कामना वाले कर्मवान कौशिकों ने महान मंत्रों से तुम्हारी प्रार्थना की है। हे स्वर्ग के स्वामी इंद्रदेव, बादल को छिन्न भिन्न करके हमको जल प्रदान करो। हे स्वर्ग के स्वामी इंद्रदेव, बादल को छिन्न भिन्न करके हमको जल प्रदान करो। उपभोग्य अन्न हमको ग्रहण हो। तुम अभीष्ट के वर्षक हो। अंबर को विद्यमान करते हुए रहते हो। तुम सत्य की शक्ति से परिपूर्ण हो। हमको धेनु प्रदान करो। हे इंद्रदेव, तुम अन्नवान हो। संग्राम में उत्साहपूर्वक वृद्धि किए हुए अत्यंत धन वाले समृद्धशाली नायकों में महान, वंदनाओं को सुनने वाले, विकराल रिपुओं का नाश करने वाले और धनों को जीतने वाले हो। हम तुम्हारे सहारे के लिए तुम्हारा आवाहन करते हैं। सूक्त 25। ऋषि कुशिक, विश्वामित्र, देवता इंद्र, छंद, त्रिष्टुप। जिसके पुत्र न हो ऐसा मनुष्य अपनी पुत्री का योग्य व्यक्ति से विवाह करता हुआ दैहित्र को ग्रहण करता है, और पुत्रहीन मनुष्य पुत्री के गर्भ धारण विश्वास पर जीवित रहता है, और पुत्र से पुत्री को धन नहीं मिलता। वह पुत्री को उसके पति से सेचन कर्म द्वारा माता बताता है। यदि माता पिता के पुत्र और पुत्री दोनों ही रचित हों, तो उनमें से पुत्र क्रिया कर्म करने का अधिकारी है तथा पुत्री सम्मान की अधिकारिणी है। हे इंद्रदेव, तुम तेजस्वी हो। तुमने हमारे यज्ञ के लिए कंपायमान अग्नि की शक्ति रश्मियों को प्रकट किया है। इन रश्मियों का गर्भ जल रूप है।
इनका श्रेष्ठ जन्म औषधि रूप है। हे हरे घोड़े वाले इंद्रदेव, सोम द्वारा अभिप्रेरित तुम्हारी इन रश्मियों के गर्भ महत्ता होते हैं। वृत्त से युद्धरत इंद्रदेव ने संग मरुदगण मिले थे। सूर्य रूप श्रेष्ठ तेज अंधकार रूप वृत्त के आवरण से में भी मार्गदर्शक है। इसे मरुदगण जान गए। उषाओं ने इंद्रदेव को सूर्य समझा और उनके निकट पहुंची। तब एकमात्र इंद्रदेव ही समस्त रश्मियों के मालिक हुए। प्रज्ञावान सप्त अंगिराओं ने सुदृढ़ पर्वत पर रोकी गई धेनुओं को खोजा। पर्वतों पर धेनु है, वह यकीन कर वे जिस रास्ते से वहां गए उसी से लौटे। उन्होंने अनुष्ठान मार्ग द्वारा समस्त धेनुओं को ग्रहण किया। अंगिराओं को नमस्कार परिपूर्ण अर्चना से प्रभावित इंद्रदेव इस बात को समझकर पर्वत पर जा पहुँचे। पर्वत से टूटे हुए द्वार पर जब शर्मा गई, तब इंद्रदेव ने अपने विचारानुसार उसे उसका मनचाहा हुआ प्रचुर अन्न तथा धन प्रदान किया। वह श्रेष्ठ पांव वाली शर्मा धेनुओं की ध्वनि को पहचानती हुई उसके निकट ग्रहण हुई। अत्यंत प्रज्ञ संपन्न इंद्रदेव अंगिराओं के प्रति मित्रतापूर्ण अभिलाषा से वहां पहुंचे। पर्वत ने अपने छिपे हुए धन को श्रेष्ठ योद्धा के लिए प्रकट किया। रिपु का पतन करने वाले इंद्रदेव ने युवा मरुतों की सहायता से उन्हें प्राप्त किया। तब अंगिराओं ने उनका अर्चन किया। जो सभी ऐश्वर्यवानों में अग्रगण्य हैं, जो युद्ध क्षेत्र में सबसे आगे चलते हैं, जो सभी संपन्न पदार्थों के ज्ञाता हैं, जिन्होंने सुषुम्न को समाप्त किया, जो इंद्रदेव गोधन की कामना वाले तथा अत्यंत दूरदर्शी हैं, वे हमको सम्मान प्रदान करते हुए पाप से सुरक्षा करते हैं। मेधावी जन अंतःकरण में गोधन प्राप्ति की कामना से श्लोक द्वारा अमृत प्राप्ति का प्रयत्न करते हुए यज्ञ कार्य में संलग्न रहे। उनका अनुष्ठान ही श्रेष्ठ शरण रूप है। इन्होंने इस सत्य के कारणभूत अनुष्ठान की शक्ति से मासों को विभक्त किया। अंगिरा वंशीय ने पहले रचित पुत्रों की सुरक्षा के लिए गोधन ग्रहण कर उनका दोहन किया और देह को पुष्ट बनाया। उनकी हर्ष अंबर धरा में विद्यमान हो गई। वे पुरकाल के तुल्य ही जगत में रहे और धेनुओं की सुरक्षा के लिए उन्होंने पराक्रमियों को नियुक्त किया। इंद्रदेव ने मरुदगण को संग लेकर वृत्त का पतन किया। वे ही पूज्य हैं तथा यजन करने के योग्य हैं। उन्होंने मरुदगण के संग गौ ने इनके लिए सुस्वाद क्षीर प्रदान किया। पुण्य पोषणकर्ता इंद्रदेव के लिए अंगिराओं ने अपने पवित्र एवं उज्ज्वल महान स्थान का संस्कार किया। श्रेष्ठ कर्म वाले अंगिराओं ने इंद्रदेव के योग्य इस सुंदर स्थल को दिखाया। उन्होंने अनुष्ठान में विराजमान होकर अंबर धरा के बीच अंतरिक्ष रूप खंभे का आरोपण कर इंद्रदेव को स्वर्ग में विद्यमान किया था। अंबर धरा धिषणा में संयुक्त वाणी उनके वर्णन में समर्थ न हो तो भी इंद्रदेव की प्रार्थना द्वारा बढ़ोतरी को ग्रहण होती हुई सुसंगत होती हैं। इन इंद्रदेव की सभी समस्त शक्तियाँ सामर्थ्य वाली हैं। हे इंद्रदेव, मैं तुम्हारे श्रेष्ठ सखा भाव की विनती करता हूँ। तुम्हारे बल के लिए विनती करता हूँ। तुम अत्यंत मेधावी हो। हम तुम्हें अपना मन से सखा भाव श्लोक और हवियाँ अर्पण करेंगे। हे इंद्रदेव, तुम हमारे रक्षक हो, हमको मतिमान बनाओ। इंद्रदेव ने भली भांत विचार कर मित्रों को भूमि और स्वर्ण रूप धन प्रदान किया। फिर इन्होंने गवाज धन भी प्रदान किया। वे अत्यंत तेजस्वी हैं। इन्होंने ही मरुदगण, सूर्य, उषा, धरा और अग्नि को प्रकट किया है। वे इंद्र
शांति स्वभाव से परिपूर्ण है। ऐसे अत्यंत गति वाले सुसंगत और जगत को परम आनंद देने वाले जल को उन्होंने प्रकट किया। वह मृदु सोमों को शुद्ध करते तथा अग्नि, सूर्य और पवन के द्वारा संग्राम करते हैं। वे ही समस्त जगत को आनंद प्रदान करते हुए इस जगत को दिन और रात में भी अपने कार्यों में लगाते हैं। सूर्य की महिमा से सभी पदार्थों को के धारण करने वाले तथा कीर्ति निर्वाहक दिवस रात क्रम पूर्वक विचरण करते हैं। ऋजु रूप सखा भाव वाले मरुदगण रिपु पर विजय ग्रहण करने के लिए तुम्हारे बल का सहारा प्राप्त करते हैं। हे इंद्रदेव, तुम वृत्त संहारक होकर तुम अभिलाषाओं की वृष्टि करने वाले अजर तथा अन्न प्रदान करने वाले हो। तुम हमारी प्रिय वंदनाओं के अधिपति हो। तुम अनुष्ठान में पधारने की कामना वाले एवं उत्तम हो। तुम अपनी कल्याण वहन करने वाली मित्रता युक्त तथा श्रेष्ठ शरण से परिपूर्ण हुए हमको ग्रहण हो। हे इंद्रदेव, तुम प्राचीन हो। अंगिराओं के तुल्य मैं तुम्हारा अर्चन करता हूँ। मैं तुम्हारे पूजन के लिए नई वंदनाएं प्रस्तुत करता हूँ। तुम देवों के रिपुओं का पतन करने वाले हो। हे इंद्रदेव, हमारे लिए उपयोग करने वाले धन प्रदान करो। हे इंद्र, अग्नि का तेज समस्त तरफ व्याप्त हो गया। हे इंद्र, अग्नि का तेज समस्त तरफ व्याप्त हो गया। हमारे इस महान तट को जल से पूर्ण करो। तुम रथ से परिपूर्ण हो। रिपुओं से हमारी सुरक्षा करो। हमको धेनुओं को जीतने योग्य शक्ति प्रदान करो। वृत्त का पतन करने वाले धेनु दो। अनुष्ठान में बाधा देने वाले राक्षसों को अपने ज्योतिर्मान तेज से समाप्त कर डालो। उन्होंने सत्य के द्वारा अंगिराओं को रमणी धेनुओं की दान की और असत्य के समस्त नामों को रोक दिया। हे इंद्रदेव, तुम अन्न का लाभ कराने वाले संग्राम में उल्लास द्वारा बढ़ोतरी को ग्रहण हुए। धन से परिपूर्ण समृद्धशाली में महान स्तुतियों के सुनने वाले विकराल युद्ध स्थल में रिपुओं का पतन करने वाले तथा धनों के जीतने वाले हो। मैं शरण ग्रहण करने हेतु तुम्हारा आह्वान करता हूँ। सूक्त 26। ऋषि विश्वामित्र देवता इंद्र छंद पुष्टु। हे इंद्रदेव, तुम सोम के मालिक हो। इस मध्य सवन में सोम पान करो। यह सोम तुमको अत्यंत प्रिय है। तुम धन से परिपूर्ण सोम से युक्त हो। अपने घोड़ों को रथ से अलग करके उनके मुख को उत्तम तृणादि से पूर्ण करते हुए उन्हें इस अनुष्ठान में आनंदित करो। हे इंद्रदेव, दुग्धाद से परिपूर्ण संस्कारित नवीन सोम का पान करो। तुम्हारी हर्षिता के लिए हम उन्हें भेंट करते हैं। तुम मरुदगण और रुद्रों के संग तृप्त होने तक सोमपान करो। हे इंद्रदेव, जो मरुदगण रिपु को सुखाने वाले तुम्हारे तेज को बढ़ाते हैं, वे मरुदगण ही तुम्हारी शक्ति की भी वृद्धि कराने वाले हैं। वे मरुदगण ही वंदना से तुम्हारे युद्ध सामर्थ्य को वृद्धि कराते हैं। तुम वज्र धारण कर सुशोभित शिरस्त्राण युक्त हुए मुख सवन में रुद्रों सहित सोमपान करो। हे इंद्रदेव, वृत्त को यकीन था कि मेरा भेद कोई नहीं जानता है, परंतु मर्तों की सहायता और मार्गदर्शन द्वारा इंद्रदेव ने वृत्त का भेद जान लिया। उन्हीं मरुदगणों ने उत्साहित वाणी से तुम्हें उत्साहमान किया था। हे इंद्रदेव, मनु अनुष्ठान के तुल्य तुम मेरे यज्ञ को ग्रहण करते हुए अस्थायी शक्ति के लिए सोमपान करो। तुम्हारे घोड़े हर वर्ण वाले हों। यज्ञ के पात्र मरुदगण के युक्त पधारो और अंतरिक्ष से जल को छोड़ो। हे इंद्रदेव, तुम उज्ज्वल जल को ढकते हो। तुमने उस विश्राम करते हुए वृत्त को संग्राम में गिराया। तुमने संग्राम में घोड़े के तुल्य जल को त्याग दिया।
हवि द्वारा बढ़ोतरी को ग्रहण अविनाशी श्रेष्ठ सतत युवा वंदना के पात्र इंद्रदेव का हम अर्चन करते हैं। महती अंबर और धरा भी इंद्रदेव की महिमा को सीमित करने में समर्थवान नहीं है। इंद्रदेव ने महान कार्य अज्ञात वीरता में समस्त देवता मिलकर भी बाधा पैदा कर सकते। वे अंबर धरा और अंतरिक्ष के धारण करता है, उनके कार्य उत्तम हैं। उन्हीं ने सूर्य और उषा को प्रकट किया है। हे इंद्रदेव, तुम्हारी इच्छा महान है, तुम्हारी महिमा भी मुख्य है। तुम प्रकट होकर भी सोमपान करते हो, बलशाली हो। तुम्हारे तेज को स्वर्गादि जगत, दिवस, महीने और साल कोई भी नहीं रोक सकता है। हे इंद्रदेव, तुमने रचित होते हुए भी सबसे ऊंचे जगत स्वर्ग में विराजमान होकर हर्षिता के लिए सोम किया। जब तुम अंबर धरा में विद्यमान हुए तभी समस्त सृष्टि के विधाता बन गए। जब तुम अंबर धरा में विद्यमान हुए तभी समस्त सृष्टि के विधाता बन गए। हे इंद्रदेव, तुमने बहुतों को रचित किया। जल को रोकने वाले अहंकारी अहि को तुमने समाप्त कर दिया। जब तुम धरातट में छिपा कर चलते हो तब स्वर्ग भी तुम्हारी महिमा की क्षमता करने में समर्थवान नहीं होता। हे इंद्रदेव, हमारा अनुष्ठान तुम्हारी बढ़ोतरी करता है। जिस कर्म में सोम का संस्कार किया जाता है यह कर्म तुमको प्रिय है। तुम यज्ञ के योग्य हो। अपने यजमान के अनुष्ठान कर्म के लिए सुरक्षा करो। अहिनाश करने के लिए यह यज्ञ तुम्हारे वज्र को बलशाली बनावे। प्राचीन, मध्यकालीन तथा नवीन श्लोक से जो इंद्रदेव बढ़ोतरी करते हैं उन्हीं इंद्रदेव को यजमान अपने रक्षक अनुष्ठान द्वारा सामने पुकारता है। नवीन धन के लिए वह उनका आवाहन करता है। इंद्रदेव की वंदना करने की जब मैं अभिलाषा करता हूँ तभी प्रार्थना करने लगता हूँ। मैं उस अशुभ दूरवर्ती दिवस की शंका से पूर्व ही इंद्रदेव का पूजन करता हूँ। वे इंद्रदेव हमें कष्टों से पार करें। नदी के दोनों किनारों के व्यक्ति जैसे नौका वाले को पुकारते हैं वैसे ही हमारे मातृवंश के मनुष्य इंद्रदेव को पुकारते हैं। इंद्रदेव का कथन पूर्ण हो गया। पीने के लिए स्वाहाकार की आवाज़ हुई। जैसे जल सींचने वाला पात्र से जल सींचता है वैसे ही मैं सोम को सींचता हूँ। सुंदर स्वाद वाला सोम इंद्रदेव को आनंदित करने हेतु उनके निकट जाता है। हे इंद्रदेव, तुम अनेकों द्वारा आह्वान किए गए हो। गंभीर समुद्र भी तुम्हें रोक नहीं सकता। समुद्र के चारों तरफ का उस उप समुद्र भी तुम्हें निवारण करने में समर्थवान नहीं है, क्योंकि मित्रों की वंदना पर तुमने महाबलिष्ठ वृत्त का निवारण कर दिया है। हे इंद्रदेव, तुम अन्न का लाभ करने वाले, उत्साह से बढ़ोतरी किए धन और समृद्धि के संपन्न, नायकों में महान, वंदना सुनने वाले, विकराल, संग्राम का नाश करने वाले तथा धनों को जीतने वाले हो। शरण ग्रहण करने के लिए तुम्हारा आह्वान करता हूँ।